इस्लामपुर पान अनुसंधान केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मेडिसिन पॉइंट के रूप में किया जाएगा विकसित। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। प्रखंड स्थित पान अनुसंधान केंद्र में बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर सबौर के कुलपति डॉक्टर आर.के. सुबाने ने क्या कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। जहाँ पे पान से संबंधित विशेषकर मगही पान के संबंधित कुछ अनुसंधान हो रहे हैं, साथ ही औषधीय एवं सगंध पौधों पे इस केंद्र में काम शुरू किए गए हैं। ये नई, पहले पान के अलावा नई चीज़ें जोड़ी गई हैं और हमने एक यहाँ पे हर्बल गार्डन भी शुरू किया है और औषधीय एवं सगंध पौधों में यहाँ पे 100 के करीब प्रजातियों के पौधे संरक्षित किए गए हैं। उसमें सबसे बड़ा ये भी हमने देखा आज कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिन हम लोगों को निर्देश दिया था कि जो हमारा राजगीर है वहाँ पे कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जो विलुप्त हो रही हैं, उनको भी हमारे केंद्र के वैज्ञानिकों ने यहाँ लाया है और यहाँ पे उसको कंजर्व कर रहे हैं, जिसमें आज हमने देखा कि श्याम तुलसी है। और मैं उसमें ये भी बताना चाह रहा हूँ कि उसमें श्याम तुलसी जो वहाँ की थी उसको हमारे वैज्ञानिकों ने उसमें कुछ रिसर्च किया है, उसके एक अच्छी प्रभेद के रूप में भी आने वाले वर्षों में ये लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो नेशनल लेवल पे काम होता है। तो औषधीय सगंध पौधों का क्षेत्र बिहार में बढ़ रहा है, उस क्रम में इसके अनुसंधान की बहुत आवश्यकता है। और इस क्रम में आज हम लोगों ने एक यहाँ ये भी निर्णय लिया है कि पान की खेती बरेजा में तो होती है, हम चाह रहे हैं कि सेड नेट में भी करें और एक हम यहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाने जा रहे हैं। आज हमने अपने वैज्ञानिकों को निर्देश दिया है कि सेड नेट और पान के प्रोसेसिंग प्लांट के लिए इनको राशि भी उपलब्ध करा दी गई है। और इस केंद्र के नियंत्री पदाधिकारी डॉक्टर M.D. ओझा जो हमारा पटना कृषि अनुसंधान संस्थान में है उसके प्रभारी पदाधिकारी हैं, और इनको मैंने निर्देश दिया है कि जो राशि विमुक्त की गई है उसको ये दोनों चीज़ें करने के लिए सेडनेट से पान की खेती और आसवन संयंत्र पान का जो लगना है इसमें तेज़ी लाई जाए। और हमारे वैज्ञानिकों ने हमें आश्वासन दिया कि अगले 2-3 महीनों में इस काम में प्रगति लाई जाएगी और यहाँ पे उनके लगने से हमारे जो पान की खेती का क्षेत्र बढ़ रहा है, लेकिन किसानों को बरेजा लगाने में काफ़ी कॉस्टली होता है। एक और मुख्य बात यह है कि हमारे इसी केंद्र के वैज्ञानिकों ने मगही पान के बारे में हम जानते हैं कितना लोगों के बीच लोकप्रिय है, इसका GI दिलाने में हमारे इस केंद्र का बहुत योगदान है। और इसका आपने देखा होगा कि मगही पान उत्पादक संघ बना है, इसके रंजीत चौरसिया जी हमारे सचिव हैं, सदस्य सचिव किसान के, वो पान उत्पादक किसान हैं। उसमें करीब 400 से अधिक किसान हैं, जिसमें नवादा ज़िला है, नालंदा ज़िला है, गया ज़िले के भी कुछ किसान हैं। इन पान उत्पादक संघ ने बनाया है। पिछली बार हम लोगों ने सरकार से ये भी मांग की थी कि इसमें कुछ मार्केट की व्यवस्था की जाए, तो उस समय हम लोगों को शायद बताया गया था गया में एक मार्केट इसके लिए बनाया भी जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी किसानों की है कि इनको बनारस ले जाके बेचना पड़ता है पान को। तो उसके लिए भी हम बिहार में सरकार मदद कर रही है। आगे चल के सरकार का ऐसा प्रयास है कि हम इसका दूसरा हम लोगों ने वैज्ञानिकों को निर्देश दिया है कि एक, और जिस तरह जैविक कॉरिडोर चल रहा है उस तरह कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे औषधीय कॉरिडोर की बात की जा रही है। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में एक नील गाय की समस्या के रूप में आ रही है। अगर उसमें हम लेमन और लेमन 2 चीज़ों को कर देते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा हमारे, अभी मैं तो नहीं, हमारे वैज्ञानिक आपको 1 मिनट में बता भी देंगे कि अभी इन्होंने कोरोना पीरियड में कुछ हर्बल जो हमारे औषधीय पौधे उनसे कुछ पेय पदार्थ तैयार किया है। और हमने इनको ये भी निर्देश दिया है कि हमारा सबौर में जो 20, 21, 22 फरवरी को किसान मेला लग रहा है वहाँ पे इसका प्रदर्शन करें। इनके यहाँ हमने नक्षत्र वाटिका भी देखी, हर्बल गार्डन भी देखा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा ये पान अनुसंधान केंद्र है, ये पान अनुसंधान केंद्र के साथ साथ विशेषकर इनको एक और मैंडेट दिया गया औषधीय एवं सगंध पौधों की खेती का। साथ ही विश्वविद्यालय में बहुत सारे जो प्रभेद होते, वैराइटल ट्रायल होते हैं, वो भी यहाँ पे लगाए जाते हैं। अभी हमने देखा करीब इनके पास करीब 9 से अधिक उसके भी एक्सपेरिमेंट लगे हुए हैं। तो ये केंद्र बहुत अच्छा काम कर रहा है और मुझे विश्वास है कि हम इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करें। और इनको हमने ये भी अनुरोध किया कि जैविक औषधीय कॉरिडोर के लिए एक प्रोजेक्ट बनाएं और हमारे माननीय मंत्री जी को हम लोग उसको प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है कि
इसके बिहार में जो औषधि और सघन पौधों का जिस तरह से किसानों में लोकप्रिय हो रहा है, रुचि बढ़ रही है, विविधीकरण की बात हो रही है, डबल इनकम की बात हो रही है, उसमें इनका बड़ा रोल है औषधि पौधों का। और हमें कोरोना पीरियड ने कहीं ना कहीं औषधि पौधों से, हर सघन पौधों से और अधिक जोड़ दिया है इनके महत्व से। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में इस केंद्र की मदद से पान और औषधीय सघन पौधों की खेती के बढ़ाने में काफ़ी सुविधा होगी। आप इस खबर से कितना संतुष्ट हैं, कमेंट करके बताएं। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।